शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं जैस्मिन आज फिर से अलौकिक बातों के एक नए एपिसोड के साथ आप सबके मध्य में हाजिर हूँ और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बीते दिनों में प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे इस्तेमाल किया अपने वचन की मनादी करने के लिए। और आज फिर से एक नए विषय के साथ में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों मैं आपके मध्य में आई हूँ। इससे पहले हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया कि प्रभु हम आपके पवित्र कलाम में से, आपके वचन में से मेरे परमेश्वर आपकी गहरी और गूढ़ बातों को मेरे प्रभु जान पाए, समझ पाए और अपने जीवन में धारण कर पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें प्रभु। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बीज बोने वाला जब बीज बोने निकला तो बीज मेरे पिता परमेश्वर, कुछ बीज चिड़िया चुग गई, कुछ बीज मेरे पिता परमेश्वर झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज मेरे खुदावन पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि आज ये वचन जिस भी भूमि पर पड़े वो यीशु मसीह के नाम में 30 नहीं 60 नहीं वरन 100 गुना फल लाने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है मेरे पिता परमेश्वर, एक स्पेशल अनॉइंटिंग, एक स्पेशल ग्रेस उस भाई और बहन के जीवन में आ जाए मेरे प्रभु, और वो भाई और बहन यीशु के नाम में आजाद होने पाए मेरे खुदावन। आत्मिक रूप से, मानसिक रूप में प्रभु, भावनात्मक रूप में, शारीरिक रूप में यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका वचन हमें चंगाई देता है, आपका वचन हमें छुटकारा देता है, आपका वचन हमें आजादी देता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। इस समय सारी महिमा और आदर केवल और केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारी जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में मांगते हैं, आमीन। बीते दिनों हमने सीखा कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के स्वभाव में होना है और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव हम किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा हमारे जीवनों के अंदर लेकर आते हैं। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि काफी लोगों ने उस वीडियो को जो है देखा और उसकी सराहना की। मैं सारी महिमा और आदर परमेश्वर को देती हूँ। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें किस प्रकार अपने आप से इनकार करना है, अपने आप का इनकार करना है। तो हमारा आज का विषय है अपने आप का इनकार करना। उसके लिए हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 18 से लेकर 22 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास 2 व्यक्ति हैं। हालांकि यीशु मसीह के पीछे बहुत सी भीड़ चलती थी, बहुत सारे लोग चलते थे, लेकिन हम जानते हैं कि उनमें से कुछ ही को यीशु मसीह ने चुना, अपना चेला बनाया। 12 चेले हम अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। अब यहाँ पर जो 2 व्यक्ति हैं और लूका में जब हम पढ़ते हैं 9 और उसका 57 से 62 में, तो हमें वहां 3 व्यक्ति देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हम अभी इन वचनों के ऊपर मनन करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पहले जो है यीशु मसीह के पास एक शास्त्री आया। यीशु मसीह ने जब देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ थी तो यीशु मसीह ने कहा, चलो हम झील के उस पार चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है कि हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अब ये शास्त्री कौन है? ये शास्त्री वो हैं जिनको परमेश्वर की व्यवस्था का बहुत ज्ञान है। जो परमेश्वर की व्यवस्था जो हम जानते हैं, पुराने नियम में जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसका बहुत आयत से ज्ञान रखने वाला जो है ये मनुष्य है, ये शास्त्री है, ये ज्ञानी है। ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि प्रभु, मैं क्या करूं? जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूं। प्रभु, जहां कहीं पे भी आप जाओगे मुझे आपके पीछे चलना है। अब ये जो व्यक्ति है, जो शास्त्री है,
हम अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह को सबसे ज्यादा उल्हाना इन्हीं लोगों से मिली जो शास्त्री और फरीसी थे, जो व्यवस्था का बहुत आयत का ज्ञान रखने वाले, व्यवस्था के मानने वाले जो अपने आप को कहते थे। और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इनको डांटते हैं, झकझोर देते हैं। जब डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह इनको अच्छे से, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अपने आप में तो दिखाते थे कि हम लोग परमेश्वर के मानने वाले हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, लोगों को बताते थे, लेकिन खुद उस बात का पालन नहीं करते थे और प्रभु यीशु मसीह को हमेशा उनको फंसाने के चक्कर में फिरते रहते थे। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, व्यवस्था को जानता है और अच्छे खासे शायद ओहदे पे भी होगा, वो कह रहा है कि प्रभु जहां कहीं तो जाएंगे मैं आपके पीछे बोलूंगा, गुरु जहां कहीं आप जाएंगे मैं आपके पीछे जाऊंगा। अब अगर ये शास्त्री यीशु मसीह का चेला बन जाता, सपोज ऐसा हम सोचते हैं, अगर ये शास्त्री प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाता तो ऑब्वियसली उसका जो पोजीशन है, उसका जो ओहदा है बाकी के चेलों से ज्यादा होता, क्योंकि उसको ज्यादा ज्ञान है। वो कहेगा कि भाई मैं तो व्यवस्था से पढ़कर आया हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान है, और ये जो चेले हैं ये तो मछुआरे हैं, ये तो मच्छी पकड़ते हैं, ये तो ऐसा बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर की ज्यादा बातों को जानता हूँ, मैं परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानता हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला इसको, उत्तर में क्या दिया, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों का बसेरा है, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, जब राज्य का प्रचार कर रहे थे, तो जगह जगह जाते थे। और उस टाइम पे जो आज हमारे पास सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं उस समय पे नहीं थी। तो लोग जानवरों के ऊपर, गधों के ऊपर, खच्चरों पे, घोड़ों पे इस प्रकार से सवारी किया करते थे। और प्रभु यीशु मसीह पैदल जाकर, कभी है ना कहीं जाकर प्रचार किया करते थे, लोगों को छुटकारा देते थे, लोगों को चंगाई देते थे। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए गरीब बने ताकि मैं और आप अमीर बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह इसको साफ बोल रहे हैं, भाई लोमड़ियों के भट्ट हैं और जो पक्षी हैं उनके बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य का पुत्र जो है उसके सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है। तो तू सोच ले, अगर तू मेरे पीछे आएगा, क्या तू रह पाएगा? क्या तू त्याग कर पाएगा? क्या तू वो जीवन जी पाएगा जो मैं जी रहा हूँ, जैसा जीवन मैं चाहता हूँ? क्या तू वो जीवन जी पाएगा? प्रभु यीशु मसीह जानते हैं अच्छी तरीके से कि इसके मन के अंदर क्या है। जब हम परमेश्वर के पीछे आने के लिए उतारू होते हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करने के लिए उतारू होते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु अब तो बस तू ही तू है और कुछ भी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनको बाइबल का थोड़ा सा ज्ञान हो क्या हो जाए, या 4 पद क्या पढ़ लिए, वो सोचते हैं बस मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, अब तो यीशु मसीह के पीछे चलना है और बस अब मुझे फेम मिल ही गया, अब बस मैं फेमस हो गई, या फिर अब बस मुझे जो है वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। कई लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वो फेमस हो जाता है, वो अमीर हो जाता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, उसके पास 10-10 गाड़ी होती है। अरे पास्टर बेनी हिन को देख लो, या प्रॉफिट टीबी जोशुआ को देख लो, या फिर फलाना पास्टर को देख लो, इस पास्टर को देख लो, अरे कितने अमीर हो जाते हैं, 4 वचन मालूम होते हैं, और हमारे सपने, हमारे जो ख्याल हैं उनके अंदर हम इस प्रकार की खिचड़ी बनाने के लिए लग जाते हैं कि अब तो मैं अमीर हुआ ही हुआ। और कई सारे ऐसे पासवान भी हैं जो अपने कलीसिया के अंदर इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि चाहे तुम कुछ जानो ना जानो, बस तुम अमीर हुए ही हुए, और तुमको अब परमेश्वर फेमस कर देगा, तुमको परमेश्वर यहाँ ले जाएगा, वहां ले जाएगा, इधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा। दुनिया भर की बातें वो अपने कलीसिया के अंदर बोलते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लोमड़ियों के भट्ट हैं और पक्षियों के बसेरे भी हैं, लेकिन मेरे लिए सिर रखने की भी जगह नहीं है। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई किया करते थे, अपनी सेवकाई के दिनों में यीशु मसीह कोई बंगलों में नहीं रहे, यीशु मसीह गाड़ियों के अंदर नहीं घूमे, यीशु मसीह पैदल जाया करते थे, यीशु मसीह जानवरों के ऊपर से शायद होके सवार होके जाया करते होंगे, लेकिन उनके पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं थी, उनके पास वो सहूलियत नहीं थी जो आज मेरे और आपके पास है। एक जो दूसरा चेला है वो आया, भीड़ में से ही एक और चेला है वो आया, और उस क्या कहता है कि हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। अब पहला व्यक्ति जो शास्त्री है, जो ज्ञानी है, वो क्या सोच रहा है कि यीशु मसीह के पीछे आऊंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा,
मेरा तो बहुत ही आदर होगा, मेरा सम्मान होगा, क्योंकि मैं तो यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, ये तो कितना बड़ा गुरु है, सब लोग भीड़ की भीड़ इसके पीछे आते हैं, मेरा कितना बड़ा ओहदा होगा, मेरी कितनी लोग वाहवाही करेंगे, हालेलुया, मेरी कितनी लोग खुशी से मेरी आओ भगत करेंगे, कितने सारे लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे जैसे यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसी हैं, वो सोचते हैं कि रातों रात में यीशु मसीह क्या करेगा, बड़ी सी कलीसिया मुझको दे देगा, रातों रात में परमेश्वर के पीछे अगर मैं होलूंगी या होलूंगा तो मुझको फेमस कर देगा, रातों रात में परमेश्वर मुझको जो है ऐसा महान बना देगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर ये देखता है कि इसके हृदय में क्या है। और ये जो दूसरा व्यक्ति है, जो चेला है, वो क्या कह रहा है कि प्रभु मुझे तेरे पास आना है, तेरे पीछे आना है, लेकिन पहले मैं अपने पिता को गाड़ दूं। अब ऐसा नहीं है कि वो अपने मरते हुए पिता को छोड़ के आया होगा कि भाई मैं उसको गाड़ दूं, ऐसा बोला जाता है, ये एक मुहावरे की तरह है कि पहले मैं अपने पिता को गाड़ दूं। अब इसमें कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं कुछ कमेंट्रीज में, बाइबल कमेंट्रीज में, कि या तो उसका जो पापा है वो मरने वाला होगा, बीमार अवस्था में होगा, और या फिर वो इंतजार कर रहा होगा कि भाई मेरा पिता मरेगा तो उससे पहले मुझे जो जायदाद है उसके बारे में अपने पिता से बातचीत करनी है, उसके बंटवारे को लेकर बातचीत करनी है। तो ऐसा असल में नहीं है कि उसका पिता मर ही गया होगा, क्योंकि अगर वो मर गया होता तो वह यीशु मसीह के पीछे नहीं आया होता उनका प्रचार सुनने के लिए, वो वही होता जहां उसका पिता है। ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, बहाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसको कि तू मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। अब ये व्यक्ति जो है ये एक नासरी है, नाजरत का है। तो नाजरत के लोगों जो थे, हम देखते हैं गिनती उसका 6 अध्याय उसका 6 से 8 में हमें दिखता है, जब हम उसको पढ़ते हैं कि जो नासरत के जो लोग थे, परमेश्वर जिनको अलग कर देता था, उनके लिए परमेश्वर ने क्या बोला था, उनको बोला था कि जो मेरे लिए अलग किए गए हैं वे अपने माता पिता की लोथ के पास भी ना जाएं, ना उनके लिए शोक मनाएं। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, गिनती 6 उसका 6 से 8। जितने दिन वो यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वो उनके कारण अशुद्ध ना हो। अब आप समझे क्यों प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा, और अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पर उसको बोल रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। अगर तू मेरे पीछे होना चाहता है तो तुझे अपने आप का इनकार करना होगा, तुझे उन बातों को लिए जिनके पीछे तू अभी भागे जा रहा है और फिर कह रहा है बाद में यीशु मसीह का काम हो जाएगा, बाद में यीशु मसीह के पीछे चल लूंगा, बाद कभी नहीं आएगी। तो ये जो वापस से हम इस पहले व्यक्ति के पास आते हैं, जो है हम कई बार क्या होता है कि जैसे ये एक ज्ञानी व्यक्ति है, हम देखते हैं कि बहुत से ज्ञानवान आज उठ खड़े हुए हैं और वो सोचते हैं इसी प्रकार से, जैसे शास्त्री ने सोचा कि मैं रातों रात फेमस हो जाऊंगा, मेरी रातों रात वाहवाही हो जाएगी, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। प्रभु ने कहा कि एक व्यक्ति जो है वो 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। अगर हम संसार के भी पीछे चलना चाहते हैं, हम परमेश्वर के भी पीछे चलना चाहते हैं, तो हमें चुनाव करना होगा कि हमें या तो संसार के पीछे चलना है या फिर परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। ये जो व्यक्ति है, जो शास्त्री है, जो ज्ञानी है, दुखी होकर वहां से चला गया क्योंकि इसके इंटेंशंस पहली बात सही नहीं थे, इसके उद्देश्य सही नहीं थे, क्योंकि ये यीशु मसीह के पीछे इसलिए आना चाहता था क्योंकि उसको फेमस होना था, उसको अपना ओहदा बड़ा करना है, उसको ये दिखाना है कि भाई देखो मैं कितना सुप्रीमो हो गया हूँ यीशु मसीह के साथ में चल के, देखो मेरी कितनी इज्जत है, मेरा कितना वाहवाही होती है लोगों के बीच में। ऐसे प्रकार के लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। ऐसे प्रकार के लोग निराश होकर वापस चले जाएंगे क्योंकि उनको यीशु मसीह नहीं, उनको बाकी की बातों से मतलब है। हमें किन बातों से मतलब है?
हम क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? क्या आज आपको मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों आना चाहते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे अनंत जीवन के लिए, कुछ लोग कहेंगे कि भाई क्योंकि मुझको शांति मिल गई, क्योंकि मुझको चंगाई मिल गई, क्योंकि मुझको नौकरी मिल गई, इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि अब से मेरे जीवन के जो गाड़ी है उसका ड्राइवर मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह आप हैं। हम इतने समय से मसीही हैं, लेकिन आज के दिन में भी, आज के दिन तक हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसको कौन ड्राइव कर रहा है, उसे कौन चला रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती 6 अध्याय में ही हम लोग जब देखते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया, 10 पद में, मत्ती 6 उसका 10 में, कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चल रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए चल रहे हैं? ये एक गहरा सवाल है, ये एक गहरा अध्ययन है जिसे हमें समझना है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है आज के इन अंत के दिनों के अंदर, कि मेरे जीवन के अंदर से किसकी मर्जी पूरी हो रही है। ये जो दो व्यक्ति हम लोगों ने देखे, एक बहुत बड़ा शास्त्री है और एक चेला है, इनके पास इतने अपने एक्सक्यूजेस हैं, अपनी अपनी बातें हैं। हालांकि दोनों का जो बातें हैं वो गलत नहीं है, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन इनके जो उद्देश्य हैं, इनके जो इंटेंशंस हैं वो सही नहीं है। एक बहाना बनाया जा रहा है कि भाई मुझे अपने पिता को गाड़ने जाना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, और दूसरा कह रहा है कि मुझे तो तेरे पीछे आना है क्योंकि मुझे फेम मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। कई लोग यीशु मसीह के पीछे उसकी सेवकाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आज बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, वरन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम किसकी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम अपने आप का इनकार कर रहे हैं? हमारा जीवन एक समझौते का जीवन है। प्रभु के पीछे तो मैं चलूंगा, प्रभु के पीछे तो मैं चलूंगी, लेकिन पहले मेरा ये काम हो जाए, पहले मुझे चंगाई मिल जाए, पहले मेरी नौकरी लग जाए, पहले मेरा बच्चा हो जाए, पहले मेरा घर बन जाए, पहले मेरी कार आ जाए, पहले मेरा ये हो जाए, पहले मैं। और ये मैं ही लोगों को ले डूबती है, ये मैं ही है जो लोगों को प्रभु से दूर कर देती है। समय आ गया है प्रियो कि इन बहानों को बनाना बंद कर दें। ऐसे जीवन को, ऐसे उद्देश्यों को आज ही हम छोड़ दें और पश्चाताप करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर। आज हम लोगों ने यीशु के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन क्या लेके परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे चल रहे, बस चल रहे हैं। बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करती थी। यीशु मसीह ने चंगाई दी, यीशु मसीह ने उनको खाना दिया, यीशु मसीह ने उनको बहुत सा छुटकारा दिया, लेकिन वही लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कहा? इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। वही लोगों ने जिन्हें परमेश्वर ने चंगाई दी, जिनके मध्य में प्रभु चले फिरे, जिनके मध्य में उनको चंगाई दी, छुटकारा दिया, आजादी दी, उनकी भूख मिटाई, उनकी प्यास मिटाई, उन्हीं लोगों ने बोल दिया कि इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप हमारे उद्देश्यों को, हमारे इंटेंशंस को सही कर लें। एक बहुत बड़े प्रॉफिट हैं, उनका नाम है प्रॉफिट एड ब्रेंसन। उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की, परमेश्वर उनको बताया कि सबसे पहला परमेश्वर का जो न्याय है वो भारत देश में होगा। आज भारत का विश्वासी क्या कर रहा है? सो रहा है। फेम के पीछे ना भागें, पैसों के पीछे ना भागें। परमेश्वर के वचन को जब हम ज्यादा महत्वता देते हैं, परमेश्वर की बातों को जब हम ज्यादा महत्वता देते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर की उस अलौकिकता का अनुभव करते हैं। प्रियो, ये सब कुछ चीजें चली जाएंगी, चाहे पैसा है, चाहे दुनिया की बातें हैं, चाहे फेम है, चाहे कुछ भी है,
चाहे गाड़ी है, चाहे बंगला है, ये सब बातें जो भी है वो यहीं की यहीं रखी रह जाएंगी। लेकिन एक ही चीज है जो हमारे साथ जाएगी, और वो है प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास, हमारी पवित्रताई। और इस समय अगर आपको परमेश्वर के प्रति आग है तो आप भी प्रभु के वचन को फैलाएं, परमेश्वर के वचन की मनादी करें, क्योंकि समय निकट है। पैसों के पीछे, फेम के पीछे ना मरे चले जाएं, बल्कि यीशु मसीह के पीछे मरने वाले होने पाए, जैसे पौलुस कहता है फिलिपियो 3 उसका 7 और 8 में। पौलुस जो है वो का जीवन मुझे इतना पसंद है कि परमेश्वर से वो किस प्रकार से वो प्यार करता है परमेश्वर से, ये अद्भुत है देखना। पौलुस कहता है कि जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के लिए हानि समझ लिया। कौन ये व्यक्ति बोल सकता है कि जो बातें मेरी लाभ की थी उनको मैंने परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए हानि समझ लिया? जो ये बात जान जाएगा कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदावंद है। भजन का लिखने वाला कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। एक भजनकार ने एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा है, चख कर मैंने जाना है कि यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और जब आप उसका स्वाद चख लेंगे तो आपको दुनिया की बातें फीकी लगने लगेंगी, दुनिया की बातों में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो आनंद है वो यीशु मसीह में छुपा हुआ है। आप भी कहेंगे कि जो मेरी लाभ की बातें हैं वो मेरी हानि की हो जाएंगी। संडे को जो लोग दुकान खोलते हैं या जिनके व्यापार हैं, अरे संडे को ज्यादा लोग आते हैं, संडे को ज्यादातर कस्टमर्स आते हैं, सोच के वो लोग क्या करते हैं, चर्च नहीं जाते। लेकिन जो मसीह के स्वाद को चख लेगा वो कहेगा चाहे करोड़ों का भी नुकसान हो ना, चर्च जाना नहीं छोड़ूंगी, कलीसिया में आना नहीं छोड़ूंगा, चाहे 1000 करोड़ का नुकसान हो जाए, ऐसी कंपनी को छोड़ दूंगी, ऐसी कंपनी को छोड़ दूंगा, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों को छोड़ दूंगा जो मुझे मेरे खुदा से अलग करते, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये समझौते वाला जीवन जीना बंद कर दीजिए, एक जीवन जिए। और वो कौन सा जीवन है? वो जीवन है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके पीछे चलने का जीवन, जहां पे यीशु मसीह हमारे जीवन का ड्राइवर है और हम उसके साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि यीशु हमारी जीवन की गाड़ी को चला रहा है और वो अच्छे से जानता है कि उसे हमें कहां लेकर जाना है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर है, वो हमारे खुदावंद से बेहतर और कोई नहीं जानता है। परमेश्वर में उसने लाभ की बातों को हानि समझ लिया। पौलुस भी एक ज्ञानी शास्त्री था, व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था, लेकिन किस प्रकार से जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, उसकी एनकाउंटर हुआ, तो उसने अपने आप को इतना दीन बनाया। उसने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह ही मुझ में जीवित है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं गलातियों की किताब उसका 2 का, उसने कहा मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मेरे अंदर अब जीवित है। वो कैसे कह पाया इन सब बातों को? कोई क्यों कह पाएगा इन सब बातों को? कब कह पाएगा इन सब बातों को? वही जो मसीह का स्वाद चख लेगा, जो यीशु मसीह के पीछे फेम के लिए और पैसों के लिए और सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ छुटकारे के लिए, सिर्फ आजादी, सिर्फ शांति के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को जीतने के लिए उसके पीछे चलेगा। क्या है मेरे और आपके इंटेंशन? क्या वही है जो मैं प्रचार कर रही हूं वैसे ही मेरे इंटेंशंस है, या मैं प्रचार कुछ और कर रही हूं या कर रहा हूं और जीवन एक दूसरा ही जी रही हूं या जी रहा हूं? हमें वापस से उस स्थान पर आना है जहां पर मेरे इंटेंशंस परमेश्वर के इंटेंशंस से मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग ऐसा होता है कि प्रभु की ओर क्या करते हैं, पीठ कर लेते हैं। वो दिखावे के लिए तो दिखा रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, चल रही हूं, जैसे वो शास्त्री आके कह रहा था, लेकिन असल में क्या है, उन्होंने अपनी पीठ ही प्रभु की ओर कर रखी है और उन्होंने कुछ और बातों को प्राथमिकता दे रखी है, अपने आप की चीजों को प्रायोरिटी दे रखी है, अपने आप की जो बातें हैं, जो लाभ की बातें हैं, उन्हें प्रायोरिटी दे रखी हैं।
आज बहुत से कलीसिया नंबर्स में बढ़ रही है, लेकिन क्या आत्मिक रूप में बढ़ रही है? जब न्याय का दिन होगा, क्या हम प्रभु के नजर मिलाने के योग्य भी हो पाएंगे? नजर मिलाना छोड़िए, वहां खड़ा होना योग्य हो पाएंगे? हमें प्रभु की ओर अपनी पीठ ना करें। भजन संहिता 18 और उसका 26 अध्याय इस प्रकार से बोलता है, परमेश्वर जो है, वो जो व्यक्ति टेढ़ा है ना, टेढ़ी प्रकार से चलते हो अपने जीवन में और कहते हो यीशु के पीछे हूं, परमेश्वर उससे तिरछा हो जाता है। यहां लिखा है कि शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बन जाता है। तिरछा बन जाता है परमेश्वर। कब तक परमेश्वर की ओर अपनी पीठ करके रखोगे? तो क्या करोगे जिस दिन परमेश्वर ने अपनी पीठ आपकी ओर कर ली और वो कहेगा कि करने वालों मेरे सामने से चले जाओ? क्या करेंगे उस दिन हम लोग? उस दिन ये फेम, उस दिन ये चमत्कार, उस दिन ये सारी बातें काम नहीं आएंगी। उस दिन वो काम आएगा जो हमने बोया। क्या बोया? परमेश्वर का वचन, पवित्रताई, परमेश्वर का प्रेम, या फिर अपनी खुदी। कई लोग प्रभु में आते हैं, उनका रूप रंग तो बदल जाता है, लेकिन हृदय वहीं का वहीं रहता है। एक भजन है कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, पूरा बदलना चाहिए। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय और उसका 21 और 24 वचन। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय और उसका 21 और 24। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, हम रुक के पलटे ना, पश्चाताप ना करें और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। हालेलुया। अब हमें वो वचन तो अच्छे लग रहे हैं कि अरे ये कैसा वचन प्रचार कर रहे हैं ये लड़की, संकट डालूंगा, ये तो ग्रेस का टाइम है, ये तो अनुग्रह का टाइम है, मैं तो बीड़ी पी लूं, सिगरेट पी लूं, शराब पी लूं, फिर भी मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा, 100% जाऊंगा, क्योंकि मेरे पादरी ने ये कहा है। मैंने बहुत से ऐसे प्रचारक देखे हैं जो बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, आप पाप भी कर रहे हो। अगर एक व्यक्ति पाप भी कर रहा है लेकिन यीशु को एक्सेप्ट कर लिया है उसने, लेकिन फिर भी वो पाप में है, तो वो स्वर्ग ही जाएगा। दिस इज रॉन्ग टीचिंग। ये गलत शिक्षा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता प्रियो। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के वचन का ज्ञान रखें। पिछली वीडियो में भी मैंने इस बारे में आपको बताया था कि हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें, ऐसे प्रचारकों से, ऐसे शिक्षकों से दूर रहें। 24वां पद, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। परमेश्वर के दंड से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। लोगों के पीछे ना मरते रहें उनको खुश करने के लिए, इसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, पति को खुश कर दूं, बच्चों को खुश कर दूं। They will never get satisfied। वो कभी भी संतुष्टि नहीं होते हैं। हम कितना मर्जी लोगों को खुश कर दें, वो खुश नहीं होंगे। हम परमेश्वर को खुश करें, और जब वो खुश होगा तो हम देखें हमारे जीवन के अंदर क्या अद्भुत बातें परमेश्वर लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जैसा हम चाहते हैं ना कि प्रभु मेरे साथ में रहे, प्रभु मेरे साथ में काम करे, प्रभु मुझे प्यार करे, प्रभु मुझे ये करे वो करे, वैसा ही हमें परमेश्वर के साथ में करना है। अगर हम दया दिखाएंगे तो हम दया पाएंगे, अगर हम प्रेम दिखाएंगे तो हम प्रेम पाएंगे, अगर हम पवित्रता दिखाएंगे परमेश्वर को तो हम पवित्रता पाएंगे। जैसा हमने पढ़ा भजन संहिता 18-26 में कि शुद्ध के साथ तो अपने आप को शुद्ध दिखाता है, लेकिन अगर हम पाप दिखाएंगे परमेश्वर पे तो हम दंड पाएंगे। तो फिर परमेश्वर भी अपनी पीठ हमारी ओर कर लेगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस समय जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हालेलुया, वो यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप उनकी ओर अपनी पीठ ना करें, आप उन पे दया करें मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। देखिए, जो टेढ़ा है वो सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर उस पे क्या होगा, परमेश्वर उसके लिए तिरछा हो जाएगा। जो हमारे जीवन की बुलाहट है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, हमें उसके अनुसार कार्य करना है। क्या बुलाहट है आपके जीवन की यीशु मसीह में? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी? क्या आपने कभी प्रार्थना करी? क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा कि प्रभु आपकी क्या मर्जी है, मैं क्या करूं?
आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से? या हमेशा हमारी प्रार्थना वही रहती है, ओ प्रभु मुझे ब्लेस कर, मेरे फैमिली को ब्लेस कर, मुझे प्रोटेक्ट कर, मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर, और ये कर और वो कर, बस कर कर प्रभु तू ही कर, मैं कुछ ना करूं बस। बट आई डोंट वांट टू डू इट, आप करेंगे। कई प्रचारक इस बात का प्रचार करते हैं कि अरे परमेश्वर कर दिया है, बस तुम ले लो, बस कर दिया है, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, जो रोल है वो परमेश्वर का है, हमारा कोई रोल नहीं है। आपको बस आना है कलीसिया के अंदर, चंदा डालना है, अच्छा खासा मोटी तनख्वाह वाला दशवांश डालना है, और बस चले जाना है, और बस आपका जीवन सही है। पौलुस ने कहा प्रभु मैं नहीं वरन तू मुझ में जीवित होने पाए, मेरा मसीह मुझ में जीवित है, मेरा मसीह मुझ में जीवित है। अगर परमेश्वर का एक रोल है करने के लिए, तो मेरे और आपका भी एक रोल है करने के लिए। अगर परमेश्वर से हम आशीषें ही पाते रहेंगे, तो अंत के दिन में न्याय का समय जब आएगा, तो वो आशीषें दिखा के बच जाएंगे क्या? नहीं। क्या किया उस जिंदगी का? एक रील में देख रही थी, उसमें बहुत अच्छे से एक पास्टर बता रहे थे कि टाइम जो है, कई लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज नॉट मनी, क्योंकि पैसा शायद वापस आ जाएगा, लेकिन जो टाइम है अगर वो चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। मैं एनकरेज करना चाहती हूँ उन लोगों को इस वचन से, जो प्रभु मुझे इस समय अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु ने मुझसे बातचीत करी इस वचन को लेकर, तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। मेरे साथ निकालिए विलाप गीत और उसका 3 अध्याय, विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका 27 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। अब ये पुरुषों के लिए नहीं है, ये मत सोचे कि अरे पुरुष लिखा है तो पुरुष के लिए ही होगा, नहीं, ये पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। मसीह में अब कोई ना पुरुष रहा ना स्त्री रही, मसीह में सब एक हैं। तो पुरुष के लिए, यानी चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, सबके लिए है ये वचन, और खास तौर से उन जवानों के लिए है जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वो चाहता है, यहाँ ये वचन कह रहा है कि जवानी में जुआ उठाना भला है। दैट मीन्स गॉडली डिसिप्लिन is necessary for every youth, for every youngster. This is how we follow Christ. This is how we follow Him. When we have the godly discipline in our life. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए डिसिप्लिन, उपवास रखने के लिए डिसिप्लिन है, एक मसीही में एक अनुशासित जीवन होना, इस बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है। जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास अलग बहाने होंगे कि अरे बुढ़े हो गए, इधर दर्द है, उधर दर्द है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, वचन कैसे पढ़ूं, कान से सुनाई नहीं दे रहा, वचन कैसे सुनूं, अब तो बुद्धि में भी नहीं आ रहा, क्या समझूं। इससे पहले कि देर हो जाए, हम अभी जाग जाएं। वो कहता है कि प्रभु मुझे तेरे पीछे चलना है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वी शुड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। अपने एक्सक्यूजेस बनाना हम बंद कर दें। मेरा भी छोटा बच्चा है, मैं भी एक्सक्यूज बना सकती हूँ कि परमेश्वर मेरा छोटा बच्चा है, और मैंने बनाया तो परमेश्वर ने इस वचन से मुझे जगा दिया कि अभी तू जवान है, अभी तू काम नहीं करेगी, अभी मेरा काम नहीं करेगी तो कब काम करेगी? जब बुढ़िया हो जाएगी, उसके बाद तो तू योग्य भी नहीं रहेगी। बुढ़ापे में क्या करता है इंसान? किसी काम करने के योग्य रहता है? एक जगह बैठा रहता है, भूख भी नहीं लगती, बुरी हालत हो जाती है। हालेलुया। तो इससे पहले कि वो समय आए कि हम लोग बोलें कि भैया ये क्या हो गया, हम अभी परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और अपने आप का इनकार करें। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 37 और 38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। इफ वी वॉन्ट टू फॉलो हिम, अगर हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने आप का इनकार करना है, हमें सेक्रीफाइस करना है, हमें समझौता नहीं करना। डैनियल जो कि परमेश्वर का इतना बड़ा नबी है, जब वो इतने बड़े राजा के घर में गया तो उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि भोजन को देखकर कितना स्वादिष्ट टेस्टी भोजन होगा, ये मीट पक रहा है, मीट के लिए कितने मसीही मरे जाते हैं, अरे मीट मिल जाए बस, संडे को मीट मिल जाए, सैटरडे को मीट मिल जाए, या किसी बुफे में गए, किसी घर में गए, मीट मिल जाए, मीट के पीछे मरे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डैनियल ने क्या किया?
मुझे राजा की कोई उत्तम वस्तु नहीं खानी, मुझे नॉर्मल साग पात दे और फिर तू कंपेयर कर लेना। शद्रक मेशक अबेदनगो, नहीं झुकना, कितनी भी बड़ी मूर्ति क्यों ना हो, नहीं झुकना, जान से मारना है तो मार दे। और आग में फेंक दिया और 7 गुना और धक्का दिया। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उन लोगों को बचाया। परमेश्वर वही है, उसने कहा कि मैं कल आज और युगानुयुग एक सा हूँ, एक सा परमेश्वर है वो। अगर वो प्यार करना जानता है तो वो क्रोध भी करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या बीमारी में भी मैं कहूंगी प्रभु तेरा नाम धन्य है? क्या मेरे गरीबी में भी मैं कहूंगी कि प्रभु कोई बात नहीं, मुझे आपके पीछे ही चलना है, मुझे कोई मतलब नहीं मेरी परिस्थिति कैसी है, मुझे जिस हाल में तूने बुलाया है उस हाल में ही अगर तू मुझे रखेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम तू तो मेरे पास है प्रभु, वो ही मेरे लिए काफी है। दाऊद के राजा बनने से पहले वो इधर उधर जंगल में भागता रहा क्योंकि शाऊल उसके जान के पीछे पड़ा था, कभी कहीं भाग रहा है। उससे तकलीफ नहीं, उसको यही था कि परमेश्वर तो मेरे साथ में है, प्रभु तू मेरे साथ में है ना। तभी उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं है। हम सिर्फ बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, ब्ला 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 ब्ला, जल्दी जल्दी जल्दी। डू वी रियली मीन इट? अगर मैं बोल रही हूं आमीन, डू आई रियली मीन इट? क्या मेरा सच में यही मतलब है? अगर मैं कह रही हूँ हालेलुया, क्या मेरा सच में यही मतलब है? Whatever I am preaching, जो मैं बता रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, वो मेरा मतलब है असल में? क्या मेरे इंटेंशंस उसके साथ में मिलते हैं या नहीं? एक बार यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगाई करी, एक ही आया धन्यवाद देने के लिए। प्रभु ने कहा बाकी के 9 चंगे नहीं हुए थे क्या? आशीषें पाने के लिए या फिर छुटकारा पाने के लिए ऑब्वियसली प्रभु यीशु मसीह देंगे। प्रभु इसलिए मरे हमें छुटकारा देने के लिए, हमें आजादी देने के लिए, लेकिन हम उस लेवल में नहीं रहे। अब उस लेवल से हमें और ऊंचा उठना है। आत्मिक क्षेत्र में हमें ऊंचा उठना है। इट्स नॉट अबाउट मिरेकल्स, इट्स नॉट अबाउट हीलिंग, प्रीचिंग और क्या कहते हैं भविष्यवाणी क्या है। अगर मैं अभी भविष्यवाणी करने लग जाऊंगी तो कितने सारे लोग इस वीडियोस को देखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि परमेश्वर का वचन है तो उसमें क्या इंटरेस्ट लेना है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों के पीछे भागते, ओ अरे वो प्रॉफिट है, बहुत अच्छे प्रॉफिट है, वो जो बोल देते हैं ना वही होता है, वही होता है। चलो चलो हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा बोले और वो अच्छा बोलते भी हैं। कहाँ है मेरे और आपका जीवन? किसके पीछे चल रहे हैं हम? क्या इंटेंशन लेके चल रहे हैं यीशु मसीह के पीछे? क्या पौलुस के समान अपने आप से इनकार कर रहे हैं या फिर अपनी बातों को परमेश्वर से पहले रख के चल रहे हैं कि प्रभु उस शास्त्री के समान मुझे फेम मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे तो फेमस होना था, बस पैसा होना चाहिए। या फिर उस व्यक्ति के समान है जिसने कहा प्रभु पहले मैं अपने काम तो कर लूं, प्रभु मैं पहले ये तो कर लूं, प्रभु पहले ये, पहले वो नहीं, पहले प्रभु, उसके बाद सब कुछ है, उसके बाद सब बातें हैं, पहले परमेश्वर है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाइयों को और बहनों को आशीष दे यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जरूर इस वचन को सुनकर हालेलुया अपने जीवन के अंदर सोच रहे होंगे, सोचेंगे कि मुझे परमेश्वर में कैसे चलना है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहे हैं। हम एक क्षण के लिए हम रुक जाएं और चेक करें अपने आप को, हमारे इंटेंशंस क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, मेरा क्या मतलब है मसीह में, मैं किस प्रकार से चल रहा हूँ, चल रही हूँ। एक मसीह कहलाना काफी नहीं है, एक मसीह में मसीह दिखना चाहिए। मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह नहीं, वो मसीह दिखना भी हमारे अंदर चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की शालोम।